आज मीटिंग हुई है, कृष्णपाल गुर्जर जी ने आपकी क्या क्या समस्याएं सुनी है, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने रखा है उनके सामने? नगर निगम के सामने काफ़ी लंबे समय से विकास कार्यों को लेकर चर्चाएं चल रही थी। तो माननीय मंत्री जी के सामने बातें जैसी आई तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही रुके हुए कार्य है, जो क्षेत्र के अंदर रुके हुए कार्य हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे किए जाएंगे। 1 करोड़ के रुपए की मांग आप लोग लगातार कर रहे थे विकास कार्यों को लेकर, इस पर मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया है? वो विकास कार्यों के लिए कर रहे थे कि विकास कार्य जल्दी से जल्दी किए जाए और उसके लिए फंड दिया जाए। तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर विकास कार्यों के लिए सरकार पैसा दिया। करोड़ रुपए के काम थे, मंत्री जी सारे काम करा के हम सेटिस्फाई है। अच्छा, सेटिस्फाइड। आपको पैसे मतलब मिल गए? नहीं, पैसे तो काम होंगे जब ही तो मिलेंगे। अच्छा। कोई पैसे नगद थोड़ी बट रहे हैं यहाँ। तो क्या कहा गया? 1 करोड़ का एस्टीमेट है, 1 करोड़ के एस्टीमेट, टेंडर लग जाएंगे, काम हो जाएंगे, बात खत्म। अच्छा, ये अवैध निर्माण का भी मुद्दा उठा? अवैध निर्माण का हमने शिकायत कर रखी है, मैडम करेगी कार्रवाई। मैडम ने कब तक आश्वासन दिया है कार्रवाई? सोमवार तक कहा है। अगर सोमवार को कार्यवाही फिर कार्रवाई करेंगे हम तो दोबारा। क्या कार्यवाही करेंगे आप? सोमवार को कार्यवाही नहीं लीगल होगी कार्रवाई तो करेंगे। किस प्रकार से? भाई कमिश्नर को पेश होंगे और कोर्ट में जाएंगे। ये एक रूटीन जो मीटिंग होती है उस तरह से थी। कई इश्यूज़ होते हैं जो कि वेरियस लेवल पर हमें डिस्कस करने होते हैं। तो ये डेवलपमेंट के मुद्दे थे और 1 करोड़ की जो पैसे की आप बात कर रहे हैं वो पैसे जल्द ही आएंगे और जल्द आएंगे तब तक हम टेंडर उनके लगा लेंगे ताकि हमारा समय जो है वेस्ट ना हो। तो उम्मीद यही करते हैं कि अब जल्दी हमारे जो 1-1 करोड़ के काम हैं वो ग्राउंड पर आपको दिखने लगेंगे। देखिए, मैं जैसे आपको बता रही हूँ, एक रूटीन मीटिंग है, हर चीज़ पर चर्चा होती है। पानी पर चर्चा होती है, सीवरेज पर चर्चा होती है, कूड़े पर चर्चा होती है। तो शहर के जो भी अहम मुद्दे थे उन सब पर चर्चा हुई है। काफ़ी डिसीजंस ये भी लिए गए हैं कि कैसे नगर निगम की इनकम को बढ़ाया जाए, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है और आपके पानी के बिल हैं, इन सब के ऊपर चर्चा हुई है। समय ज़रूर लगेगा मगर जल्दी ही हमें उम्मीद है कि एमसीएफ की अपनी इनकम भी होनी चाहिए जैसे एमसीजी की है। तो जल्दी ही हमारी इनकम भी बढ़ेगी और हम डेवलपमेंट के काम भी करा पाएंगे। सरकार से हमें समय समय पर ग्रांट्स मिलती रहती है और कोई भी काम हमारा फील्ड लेवल पे नहीं रुकता। काम नहीं होने होते तो टेंडर नहीं लगते। जब टेंडर लगे हुए हैं और पैसा आकर आपको मौके पर काम दिखेगा तो वहाँ पर वो बात मेरे ख्याल से आपको उसका जवाब मिल जाए। ये तो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों पूरी एकता के साथ चल रहे हैं। आज विकास के कामों को लेके और आने वाली बरसात में पानी का लॉगिंग कहीं ना हो उसको लेके आज बैठक बुलाई गई और पार्षद को जो चुने नुमाइंदे हैं उनके कुछ काम थे, उनके बारे में आज चर्चा हुई है। उनकी समस्याएं सुनी गई हैं, उनके समाधान के लिए प्रयास किया गया है और सब मिलजुल कर फरीदाबाद के विकास के लिए लगे हुए, चाहे वो पार्षद हों, चुने हुए एमएलए एमपी हों, चाहे हमारे यहाँ के अधिकारी हों, मेयर साहब हों, सब फरीदाबाद के विकास के लिए बातें की है और सब ने एक मत से फरीदाबाद का हम कैसे विकास कर सकते हैं, फरीदाबाद के रेवेन्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और जो हमारा पैसा जो रिकवरी है उसको हम कैसे ला सकते हैं, सब पर विस्तार से चर्चा हुई है और सब ने एक मत से नगर निगम में विकास हो, उसकी रिकवरी आए और सब मिलजुल कर इसके उन्नति के लिए, प्रगति के लिए काम करें। ऐसे ही अब आपको सारे लोग मिल जाएंगे, कहीं रोज़ की बात आई नहीं, समस्याएं हैं और देखिए ये जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, उनका समाधान होता है। पूरा एक दिन में सारी समस्याओं का समाधान होगा ये किसी के लिए भी संभव नहीं है। आज कोई समस्या उसका समाधान होगा, कल कोई दूसरी समस्या होगी, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ हमारे फरीदाबाद के आदरणीय मनोज भाई जैसे है, जैसे कुछ काम है पार्षदों के लिए 1-1 करोड़ की बात थी उनके लिए करने के लिए, तो आज बात हो गई है। उन सबके एस्टीमेट बनकर उनके टेंडर लग जाएंगे और उनके काम शुरू हो जाएंगे पार्षदों के, क्योंकि वो भी एकमात्र शहर के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको भी विकास चाहिए, विकास के लिए पैसा चाहिए, इसलिए उनकी सारी बातें हमने आज गंभीरता के साथ सुनी है और उन सब समस्याओं का समाधान होगा। तो इसका मतलब मनाने में आप कामयाब रहे हैं पार्षदों को? नाराज कोई पार्षद है ही नहीं, हमारे हैं। बैठक में तो खूब शोर शराबा हुआ है सर। कोई आप बताइए क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैं कुछ कह रहा हूँ, ये तो आपको बाहर और भी लोग हैं, वहाँ तो एक लोग थोड़ी है, 50 लोग अंदर है, बता देंगे। सबने प्यार से अपनी अपनी बातें की हैं और हमारे कमिश्नर साहब ने सबकी बातों को ध्यान से सुना है और उनका समाधान जल्दी से जल्दी हो। हमने कहा हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत बड़े हृदय के हैं, फरीदाबाद के लिए लगातार इतना पैसा विकास के लिए भेज रहे हैं और अभी लगातार भेज रहे हैं और आने वाला है। मतलब वो चाहते हैं फरीदाबाद जहाँ की नगर निगम में कोई आमदनी
उतनी नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो हमने बढ़ाए ही नहीं है। तो हमको फरीदाबाद के रिसोर्सेज भी बनाने हैं, टैक्स की रिकवरी भी करनी है और विकास भी करना है। इन सब बातों पर आज चर्चा होगी। आप फरीदाबाद का 2014 के पहले का फरीदाबाद देखिए और 2014 के बाद को फरीदाबाद देखिए। हर कॉलोनी में सीवर लाइन डलना हो, पीने के पानी की लाइन डलना हो, सड़कें बननी हो, हाईवे हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, पार्कों का सौंदर्यीकरण हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, FMDA बनाया हो। आप देखिए, मैं तो ईमानदारी के साथ कहता हूँ, आप 2014 के फरीदाबाद की तुलना 2021 के फरीदाबाद से कर लीजिए। हजारों करोड़ के काम आदरणीय मोदी जी और मनोहर लाल जी ने फरीदाबाद के लिए कराए हैं और दिल खोल कर पैसा दिया है और दिल खोल कर पैसा मिल रहा है। पैसे की कोई कमी नहीं है। फरीदाबाद के विकास में हम सब मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है लगातार, लेकिन पैसों को लेकर कभी पार्षद धरने पर बैठते हैं तो कभी जो है कर्मचारी बैठ जाते हैं। इतना पैसा पैसे को लेकर काफी हंगामा हुआ। देश के प्रधानमंत्री जी ने फरीदाबाद के लिए दिया है, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दिया है। आप रिकॉर्ड उठा लीजिए। तो सर फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। 2009 से लेके 2014 तक कितना पैसा, 2005 से 2014 तक फरीदाबाद को कितना पैसा मिला, तो नगर निगम पार्षदों को भुगतान क्यों नहीं किया गया? 7 सालों में कितना पैसा मिला, अपना आप तस्वीर सामने आ जाएगी। सर फिर भुगतान क्यों नहीं किया गया? 1-1 करोड़ का पार्षदों का जो भुगतान करना था, टेंडर काम कहाँ हुए हैं? अभी टेंडर लग रहे हैं तो भुगतान हो जाएगा। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।